So another form of energy is potential energy. Okay, so potential energy is basically the energy that an object has due to its position or configuration. And by this word configuration, we mean shape and size. ठीक, अगर आप एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ले आओ या उसके शेप एंड साइज में चेंज ले आओ, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी आ जाएगी और स्टोर हो जाएगी, वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी. जैसे मान लीजिए ये डस्टर अभी मेरे हाथ में है. लेट्स से माय हैंड सर्व्स एज द ग्राउंड. तो ये अभी ग्राउंड पे रखा हुआ है. मैंने इस डस्टर को पकड़ा, इस पर एक फोर्स लगाई और इस डस्टर को उठा के मैं यहां ले गई. सो मेरे हाथ से ये डस्टर कुछ हाइट एच पर चला गया. जैसे ही ये डस्टर एच हाइट पे गया, ऑब्जेक्ट ने एक एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर दिया. जैसे जैसे आप इस डस्टर को ऊपर लेके जा रहे हो, एनर्जी बढ़ती जा रही है और हाईएस्ट पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम एनर्जी आ गई है. सो हुआ क्या, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां था, उठाकर आप हाइट पे ले गए हो, तो आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल दिया. तो जब आप ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे ले गए, आपने उसकी पोजीशन को बदल दिया, हेंस उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई. ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास कोई एक रबर बैंड है. ठीक, आई हैव अ रबर बैंड विद मी. अब उस रबर बैंड को मैंने पकड़ के स्ट्रेच करना शुरू कर दिया. ठीक है, फोर्स लगाई आपने रबर बैंड पे फोर्स लगाई और आप उस रबर बैंड को पकड़ के खींच रहे हो. तो क्या हो रहा है, उस रबर बैंड की जो शेप है आप उसको चेंज कर रहे हो. यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ द रबर बैंड. तो जब शेप चेंज हो रही है तो भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है. स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया और छोड़ दिया. जैसे ही स्प्रिंग को आप कंप्रेस करके रिलीज करेंगे, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल फॉर्म लेने की कोशिश करेगा. तो जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया या उसको पकड़ के स्ट्रेच किया, तो भी आपने उस स्प्रिंग की शेप एंड साइज को चेंज किया. सो इवन देन देयर इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, जैसे आपको एक और एग्जांपल देती हूं, बो एंड एरो, धनुष बाण जिसको आप कहते हो. बो एंड एरो में क्या होता है, आपके पास एक बो है और यहां पर आपने एक थ्रेड अटैच किया हुआ है, राइट. इधर आप इसके ऊपर मान लो ये एक एरो है, आप इस एरो को लेकर इसके ऊपर जब अटैच करते हो तो क्या होता है, ये जो स्प्रिंग है इसको अटैच करके पीछे की तरफ खींचते हो तो ये स्प्रिंग पीछे की तरफ चला जाता है. क्या हुआ, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया. स्ट्रेच होने पर इसकी शेप चेंज हो गई, राइट. ये स्प्रिंग अब यहां से, या स्प्रिंग कह रही हूं, जो थ्रेड है वो यहां से यहां आ चुका है. अब जब आप खींच रहे हो इसको पकड़ के, और जैसे ही आप इसे छोड़ोगे तो ये आगे जाकर गिरेगा. सो जब आप इसको पीछे पकड़ के खींच रहे हो, ये थ्रेड जो है ये स्ट्रेच हो रहा है. सो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो जिसमें अगर आप उसकी शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हो तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी. बच्चों के टॉयज होते हैं,
जिसमें आपको चाबी भरनी होती है. सो व्हेन यू आर वाइंडिंग द टॉय और फिर आप उसको रिलीज करते हो तो वो टॉय चलना शुरू कर देता है. तो हुआ क्या है ऐसा, उस टॉय के अंदर एक स्प्रिंग है. जब आपने उसको घुमाना शुरू करा तो वो स्प्रिंग टर्न करना स्टार्ट करेगा, कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा. एंड जैसे ही आप चाबी भरना बंद करेंगे और टॉय को रिलीज करेंगे तो वो जो स्प्रिंग है वो वापस अपनी पोजीशन लेने की कोशिश करेगा. तो जब आपने चाबी भरी, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, शेप चेंज हुई, हेंस उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई. जैसे ही आपने टॉय को रिलीज किया, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में एंड हेंस टॉय ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया. राइट. सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और आपका जो घर है वो 3 फ्लोर्स का है. आपके पास एक बॉल है, आप गए ग्राउंड फ्लोर से और उस बॉल को लेकर आप 3rd फ्लोर तक पहुंच गए हो. नाउ द बॉल इज एट सम हाइट. सो अब उस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. जैसे ही आप उस बॉल को हाइट से रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी. जब वो ऑब्जेक्ट, वो बॉल हाइट से धीरे धीरे ग्राउंड पे आना स्टार्ट कर देगा. सपोज देयर इज अ ग्राउंड एंड देयर इज अ ब्लॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is lying on the ground. ठीक. अब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, mg. अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठाया और उठाकर आप लेट्स से यहां से कुछ हाइट h तक आप इस ऑब्जेक्ट को ले गए हो. ठीक, ये पूरा ही है वैसे. You have taken the object to some height h. अब आपने क्या किया, अच्छा वाला ये ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पे रखा था, आपने एक फोर्स लगाकर उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया. वो यहां था, आप फोर्स लगाकर, मैंने यहां से इसको पकड़ा और फोर्स लगाकर मैं इसे ऊपर लेके गई. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में मैं ऑब्जेक्ट को मूव करा के ले गई. हेंस जब हम एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है अपनी पोजीशन से, सो वी से वर्क इज डन एंड दैट वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक. अब जितनी भी फोर्स आपने यहां लगाई, F लेट्स से, अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट मान लीजिए 10 न्यूटन है, सपोज कर लो कि इस ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है, तो कम से कम मुझे 10 न्यूटन की फोर्स तो लगानी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर h हाइट पर ले जाने के लिए. एग्री. अगर मैं 10 न्यूटन से कम फोर्स लगाती हूं तो मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर एक h हाइट पे नहीं लेके जा सकती. सो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे लेके जाना चाहते हैं, सो कम से कम आपको एक ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी जो उस वेट के बराबर हो. हेंस फोर्स विल बी इक्वल टू mg. कम से कम mg फोर्स तो लगनी ही चाहिए. एंड कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने मूव करा है, h. करेक्ट. तो ये आ गया वर्क डन, mgh. अब जब ये वर्क डन हुआ, ये वर्क डन होने पर ही ऑब्जेक्ट ने हाइट गेन करी है. हाइट गेन करने का मतलब ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज करी है. हेंस वर्क डन होने पर ही ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई है. सो ये जो वर्क डन है
ये ही पोटेंशियल एनर्जी की तरह ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा. सो U इज इक्वल टू mgh. ठीक, बस इतना सा एक्सप्रेशन है. और आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ग्रेविटी फिक्स है. अगर एक ऑब्जेक्ट की बात करें, फॉर एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटी हमेशा फिक्स रहेगी. 9.8 उसकी वैल्यू होती है. एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो, मास भी सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होता. बट हाँ, अगर आप हाइट को चेंज कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. तो अगर मैं एक लेट्स से 5 ग्राम के ऑब्जेक्ट को मैं अगर लेट्स से 5 मीटर की हाइट पे लेके जाऊं और फिर मैं उसको 10 मीटर की हाइट पे लेके जाऊं, सो नेचुरली जब वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर की हाइट पे होगा तो उस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी. मोर इज द हाइट, मोर इज द पोटेंशियल एनर्जी. लेस इज द हाइट, लेस इज द पोटेंशियल एनर्जी. जैसे जैसे हाइट कम होना स्टार्ट हो जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड सिंस potential energy is a form of energy, hence the SI unit of potential energy is joule, and it is a scalar quantity. एनर्जी है, एनर्जी स्केलर ही होती है. सपोज अब हम 2 सिचुएशंस ले रहे हैं. एक सिचुएशन है कि ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है और यहां से फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को हम इस हाइट पे ले गए. लेट्स से पाथ 1. ठीक. नेक्स्ट सिचुएशन में यही ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m. इस ऑब्जेक्ट को हम सेम h हाइट पर लेकर गए हैं, लेकिन कुछ अलग रास्ते से ऐसे घुमाकर लेट्स से ऐसे करके घुमाकर हम इसको ले गए हैं. ठीक. सो किस केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और क्यों? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और क्यों होगी, तो सीधा सा आंसर है पोटेंशियल एनर्जी. हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. ठीक. सेम ही ऑब्जेक्ट है, m मास का, तो m तो रहेगा सेम. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसी सेम होता है. अब आप इस ऑब्जेक्ट को बेशक 2 अलग अलग पाथ से लेकर गए हो, पर लेकर तो आप उसको सेम हाइट पर गए हो. तो इस कंडीशन में हाइट भी सेम है. तो अगर तीनों फैक्टर्स सेम है, मास, ग्रेविटी, हाइट सब कुछ सेम है, तो चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी पाथ से लेकर जाओ, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी. इस बात पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती कि आप ऑब्जेक्ट को किस पाथ से मूव करा के एक हाइट पे लेके गए हो. डिपेंड ये करता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पर लेकर गए हो. ठीक है. मान लो अगर ये सिचुएशन होती कि भाई ये जो हाइट है ये है 10 मीटर, ये जो हाइट है ये है 15 मीटर, सेम ऑब्जेक्ट है. ठीक. अगर अब आपसे पूछा जाए कि किस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो अब आप देख के बता सकते हैं दैट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर इन केस ऑफ सेकंड सिचुएशन. क्यों? क्योंकि जब आप
हाइट देखो, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है. सो नेचुरली जिस कंडीशन में हाइट ज्यादा होगी उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी. पर पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि पाथ कौन सा लिया, किस रास्ते से आप उसको लेकर गए हो. A monkey weighing 50 kg climbs up a vertical tree of height 300 meters. How much potential energy does it gain? So, what is given? Mass 50 kg, height 300 meters. Since g is not given, so you have to take 9.8 meter per second square. Right? Now, potential energy you need to okay, right? So potential energy is mgh, and yes, since the monkey is climbing up a tree, so he is going against gravity, so you can take minus sign only indicates opposite direction, right? So magnitude पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is 50 into 9.8 into 300. Okay, so this becomes 9, right? So when you solve it, you get how much? 14700. So this is the potential energy. This should be this. One more zero. Simple question, right? And even if you put a negative sign over here, so negative sign only indicates opposite direction, that the monkey is climbing the tree against the gravity. 4 men lift a 250 kg box to a height of 1 meter and hold it without lowering or raising it. How much work is done by the man in lifting the box? How much work do they do in just holding it? And why do they get tired while holding it? And you have to take G as 10 meter per second square. ये 4 लोगों ने जो बॉक्स को उठाकर पकड़ा हुआ है, ऊपर नीचे हिला नहीं रहे हैं उस बॉक्स को. They are keeping it stationary. Now, mass is given 250 kg. Height is given 1 meter. Right? So, you need to calculate work in first case. Ab first case mein work, yes, you need to use this formula. Work is potential energy, mgh. So put the values. 250 into g is 10 into 1. So work done is 2500 joules. 2500 joules is the work done. Right? Now in the second case, the question says how much work do they do? अब ये चारों जो 4 men है, चारों के लिए कितना होगा? In just holding it. अब सिर्फ पकड़ के खड़े हैं वो, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये जो yes, it's 0. The answer correct. ये 4, हाँ, ये 4 लोग हैं, चारों ने ऊपर बॉक्स को जस्ट पकड़ा हुआ है, कहीं लेकर कहीं उसको मूव नहीं करा रहे वो. They are just holding it. So here displacement is 0. Right? So if displacement is 0, so force into displacement is work. So work done is 0 in this case. No work is done. Clear? And third case,
why they are getting tired? They are not doing any work, still they are getting tired, right? Because in holding the box, what is happening? The energy of each man is lost. That is why they feel tired, because of this loss of energy, right? Due to this loss, they feel tired. जो इनकी मस्कुलर एनर्जी है, that is getting lost. क्योंकि बॉक्स का वेट है 250 kg, भारी है बॉक्स, तो उसको पकड़ने में इनकी मस्कुलर एनर्जी वेस्ट हो रही है, लॉस हो रही है. That is why they are getting tired.